आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगी जहां हर सांस में इतिहास की खुशबू है और हर स्वाद में सभ्यताओं की कहानी छुपी है। भारतीय मसालों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर दाना एक किस्सा कहता है। कल्पना कीजिए कि आप केरल के मालाबार तट पर खड़े हैं। समुद्री हवा में काली मिर्च की तीखी खुशबू घुली हुई है। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। काली मिर्च, जिसे कभी काला सोना कहा जाता था, वो मसाला जिसके लिए वास्को ड गामा ने समुद्री तूफानों से लड़ते हुए भारत का रास्ता खोजा था। पश्चिमी घाट के ढलानों पर लहराती काली मिर्च की बेलें आज भी उसे गर्व से लहराती हैं। जब आप इसे पीसते हैं तो जो तीखी खुशबू निकलती है वो सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि हजारों साल के व्यापारिक रिश्तों की गवाही है। अब चलिए कश्मीर की वादियों में, जहां केसर के बैंगरी फूल खिलते हैं। सुबह की ठंडी हवा में जब ओस की बूंदें अभी भी पंखुड़ियों पर चमक रही होती हैं, तभी केसर के नाजुक धागे तोड़े जाते हैं। 1 किलो केसर के लिए 1.5 लाख फूल चाहिए होते हैं। हर धागा हाथों से अलग किया जाता है। इसीलिए केसर को लाल सोना कहते हैं। जब आप इसे दूध में घोलते हैं तो जो सुनहरा रंग फैलता है, वो सिर्फ रंग नहीं, बल्कि कश्मीरी किसानों की मेहनत और प्रेम की छाप है। मुगल बादशाह अकबर भी इसी केसर के दीवाने थे। गुजरात के कच्छ के रेगिस्तान में जीरे की खुशबू हवा में तैरती रहती है। यहाँ की मिट्टी में कुछ खास बात है जो जीरे को वो अनोखा स्वाद देती है। जब बारिश के बाद जीरे के छोटे पौधे उगते हैं तो पूरा इलाका एक प्राकृतिक इत्र की दुकान बन जाता है। राजस्थानी और गुजराती रसोई में जीरे का तड़का लगाना सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि एक रिवायत निभाना है। जब गर्म तेल में जीरा चटकता है तो जो आवाज़ निकलती है वो घर की रसोई का सबसे मधुर संगीत है। दक्षिण भारत की लाल मिट्टी में उगने वाली हल्दी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के खेतों में हल्दी के पौधे सुनहरे सपनों की तरह लहराते हैं। जब हल्दी की जड़ें जमीन से निकाली जाती हैं तो उनका रंग कच्चा होता है, लेकिन जब इन्हें उबालकर धूप में सुखाया जाता है तब जाके वो सुनहरा रंग आता है जिसे हम जानते हैं। हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। शादी ब्याह से लेकर पूजा पाठ तक हल्दी हर खुशी का साक्षी है। इलायची की रानी कर्नाटक के पश्चिमी घाट में राज करती है। कोडागू की पहाड़ियों में इलायची के बागान ऐसे लगते हैं जैसे प्रकृति ने खुद अपना खजाना छुपाया हो। इलायची के पौधे छाया में उगते हैं, कॉफी के पेड़ों के नीचे। जब आप इलायची का दाना तोड़ते हैं तो जो मीठी खुशबू निकलती है वो स्वर्ग का एहसास दिलाती है। अरब के व्यापारी इसे हरा सोना कहते थे और आज भी मध्य पूर्व में भारतीय इलायची की बहुत मांग। लाल मिर्च की कहानी थोड़ी अलग है। ये मूल रूप से भारत की नहीं है, बल्कि पुर्तगाली व्यापारी इसे दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे। लेकिन भारत की मिट्टी और जलवायु में इसने ऐसा घर बनाया कि आज दुनिया की सबसे तेज मिर्च भारत में ही उगती है। आंध्र प्रदेश की गुंटूर मिर्च से लेकर असम की भूत जोलोकिया तक हर राज्य की अपनी मिर्च है। जब लाल मिर्च को धूप में सुखाया जाता है तो पूरा गांव उसकी खुशबू से महक उठता है। धनिये के बीज की कहानी भी उतनी ही पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में भी धनिये के बीज मिले हैं। आज भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान धनिया उगाते हैं। जब धनिये के पौधे में फूल आते हैं तो खेत सफ़ेद चादर की तरह दिखता है, और जब बीज पकते हैं तो उनकी मीठी खुशबू मीलों दूर तक फैलती है। ये सभी मसाले सिर्फ स्वाद नहीं देते, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारी परंपराओं का हिस्सा है। जब माँ रसोई में खाना बनाती है और मसालों का तड़का लगाती है तो वो सिर्फ खाना नहीं बना रही, बल्कि हजारों साल की विरासत को आगे बढ़ा रही है। हर मसाले में छिपी है एक सभ्यता की कहानी, हर खुशबू में बसा है इतिहास का एक अध्याय। आज जब आप अपनी रसोई में जाएं तो इन मसालों को सिर्फ मसाले की तरह नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध विरासत के रूप में देखिए, क्योंकि ये छोटे से दाने ही तो हैं जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था।